बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वीईसी फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद। आज हम इतनी आसान और मज़ेदार रेसिपी बना रहे हैं जिनका कोई मौसम नहीं होता, हर मौसम में मज़ेदार लगती हैं और ये इतनी आसानी से बन जाती हैं कि अगर आप चाहें तो हर रोज़ बनाकर इनको खा सकते हैं और तकरीबन 10 मिनट में तैयार हो जाती हैं। और अगर आप इसको बनाकर भी रख दें तो जब खाएंगे तो ये क्रिस्पी ही रहेंगी, नरम नहीं पड़ेंगी और अंदर से जूसी होंगी, ऊपर से क्रिस्पी होंगी। 1 कप मैदे से तकरीबन 2 प्लेटें बन जाएंगी। हमने ये 1 कप मैदा ले लिया है, इसको छाननी के अंदर डाल लिया है और ये हमारे पास चावलों का आटा है, ये 1 बड़ा चम्मच भर के इसके अंदर डाल देना है और इनको छान लेना है। और 1 चम्मच इसके अंदर दही डाल देनी है, फ्रिज वाली दही ना हो। 1 कप सादा पानी ले लेना है, पानी का कोई हिसाब नहीं है तो थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। हमने तकरीबन इसके अंदर पौना कप पानी डाल दिया। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखें, ये इस तरह का होना चाहिए। तो इसको रख देना है थोड़ी देर, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। ये 1 कप चीनी डाल दी हमने और 1 कप और डाल देनी है। 3 कप चीनी डालनी है इसके अंदर। आप घर का कोई भी कप सेट कर लें, उसी के साथ पानी डालना है। और 1 कप पानी डाल दिया, आधा कप और डाल देना है। तो इसके अंदर थोड़ा सा जलेबी का कलर डाल देते हैं। ना भी हो कलर तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बन जाती हैं। ये 1 चुटकी टाटरी है, ये भी इसके अंदर डाल देनी है। इसके साथ चाशनी के अंदर चीनी नहीं जमती, अगर टाटरी ना हो तो लीमू के 2-3 कतरे डाल दें। इसको चूल्हे के ऊपर रख देते हैं, चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी तो फिर आपको बताते हैं कि कितना पकाना है। थोड़ी देर बैटर को रेस्ट मिल गई है। अब बोतल में डालने से पहले 1 चुटकी मीठा सोडा इसके अंदर डाल देना है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और ये देखें, ये इस तरह का होना चाहिए। हमारे पास ये 1 बोतल है, हम इसके बैटर को इसके अंदर डाल के बनाएंगे। इसके अंदर छोटा सा सुराख होता है, बड़ी अच्छी बनती है इसके साथ। अगर आपके पास बोतल नहीं है तो इस तरह का एक शॉपर ले लें। ये हमारे पास मैदे वाला शॉपर है, तो इसके किनारे पे छोटा सा सुराख करके इसके अंदर डाल के भी बना सकते हैं, बड़ी अच्छी बन जाती हैं। अब हम बैटर को बोतल के अंदर डाल लेते हैं। चाशनी को ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ चीनी को मिक्स करना है। ये देखें, आखिरी कतरा थोड़ा रुक के गिर रहा हो तो चाशनी रेडी है। घी गरम हो चुका है, घी में बना लें, ऑयल में बना लें। तो छोटा सा एक बॉल बना के डालें इसके अंदर। अगर फटाफट ऊपर आ जाता है तो बस जलेबियाँ बनानी शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को मीडियम रखें और जलेबियाँ बनाते जाएं। टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाएंगी तो भी खैर है, ये होती टेढ़ी हैं। और एक साइड से पक जाएंगी तो उनको उल्टा दें। तकरीबन 10 सेकंड लगेंगे, एक साइड फ्राई हो जाएगी और फिर 10 में दूसरी हो जाएगी। इनको ऐसे चिमटे के साथ पकड़ें और चाशनी के अंदर डाल दें। चाशनी भी हमारी नीम गर्म होनी चाहिए, ऐसे। और इसको थोड़ी देर चाशनी के अंदर डुबो दें। अब गोल शेप की बना लेते हैं। ये देखें कितनी अच्छी बन रही हैं ये बड़ी मज़ेदार क्रिस्पी बनेगी। जब भी हमारे घर मेहमान आते हैं ना तो कहते हैं कि बिस्किट रहने दें, हमें जलेबियाँ बना के खिलाएं।
अगर मैं कहीं जाती हूँ तो तब भी कहते हैं कि हमारे घर आई हो तो हमें जलेबियाँ सिखा के जाओ। ये फ्राई हो गई हैं, इनको भी चाशनी के अंदर डाल देते हैं। थोड़ी देर चाशनी के अंदर रखेंगे इसको और फिर निकाल के प्लेट में डाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है, जूसी, क्रिस्पी, मज़ेदार, बारीक बारीक बनी हुई है, क्रंची सी। और ये हमने लंबी बनाई है, ये भी देख लें, इसका जूस नज़र आ रहा है इसके अंदर से। और आप भी बताएं कि आपके इलाके में किस तरह की बनती हैं, लंबी बनती हैं या गोल, कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक कप में से थोड़ा सा कम मैदा था और ये देखें कितनी ज़्यादा बन गई हैं। अभी इसके अंदर से बच्चे ले भी गए हैं खाने के लिए और लास्ट में ये थोड़ा सा पेस्ट बच गया था, उसके मैंने ये कुरकुरे बना दिए हैं, इसके ऊपर चाट मसाला डाल दिया है। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।